एक साल के भीतर वैक्सीन बनाकर हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। जी हां दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। साथ ही कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा भारत के गरीबों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और राशन कार्ड धारकों के लिए भी कुछ राहत वाले ऐलान किए हैं, जिसके तहत इन लोगों के बैंक खाते में मिलेंगे इतने इतने रुपए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, स्कूल, कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अब सरसों तेल के बदले गरीब परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे 250 रुपए। जानिए किसे और कैसे मिलेगा ये फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और अगर आप भी राशन कार्ड की मदद से हर महीने सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राशन का फायदा उठाते हैं, तो अब आप लोगों को इस राशन के अलावा भी 250 रुपए हर महीने बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये किस प्रकार से मिलेंगे और साथ ही में किन किन राज्यों के लोगों को ये फायदा मिलेगा, कुछ ही देर में आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने बदले ये नियम। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है, क्योंकि आज यहां पर एसबीआई ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब एसबीआई के इन खाता धारकों से या फिर एसबीआई में अगर किसी का भी खाता है तो उनको अब इतने रुपए चुकाने होंगे, मतलब कि आपके चार्जेज है कुछ बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, एसबीआई ने कौन कौन सी सर्विस के चार्जेस बढ़ाए हैं और साथ ही में कितने चार्जेस बढ़ाए हैं वो भी बताएंगे और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो भारत के इन राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज की हुई है घोषणा। तो दोस्तों, इस कोविड पैकेज के तहत यहां पर भोजन, राशन के अलावा दवाइयां भी दी जाएगी और लोगों के बैंक खाते में भी पैसे सीधे ही ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस योजना के तहत या फिर इस पैकेज के तहत किन किन लोगों को फायदा मिलेगा और किन किन राज्य में यह घोषणा हुई है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। जी हां दोस्तों, 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला करेगी तीसरी लहर, जल्द से जल्द हो माता पिता का टीकाकरण। साथ ही यहां पर देश के कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने बड़ी एक गाइडलाइंस जारी की है जिसका पालन करना होगा, नहीं तो बाद में कोरोना की तीसरी लहर आने पर काफी चिंताएं बढ़ सकती है। और साथ ही में आज यहां पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर लगभग 98 दिन चलेगी और इसका प्रकोप पहली और दूसरी लहर से काफी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों, खेत तालाब योजना में किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, मिलेंगे ये बड़े लाभ। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं सरकार की तरफ से कुछ अनुदान लेकर, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको सरकार 5 लाख रुपए तक देगी। तो दोस्तों, इस योजना का कैसे फायदा उठाना है इसका कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। साथ ही में यहां पर इस राज्य सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, इन विद्यार्थियों और युवाओं को मिलेगी फ्री स्कूटी। तो दोस्तों, किस राज्य के लोगों को या फिर किस राज्य के यहाँ पर विद्यार्थियों को फ्री में स्कूटी मिलेगी वो भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को पेंशन मिलती है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पेंशन पाने वालों के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए ये एक नियम बदल दिया है और इससे देश के करोड़ों पेंशनर्स को होगा बड़ा लाभ। तो दोस्तों, किस प्रकार से कौन सा नियम बदला है जिससे कि आप लोगों को फायदा होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और दोस्तों, जियो और इंटेल के मिलकर आज तक का एक सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने जा रही है, जो यहां पर आपको अब खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसकी कीमत तो दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप भी ये जो है फोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप घर पर बैठे इसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फोन की जितनी कीमत है इसकी ही कीमत का आपको इस फोन में साथ में रिचार्ज भी फ्री दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतना अच्छा फोन है, इसीलिए हम आपको खबर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।
तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब सरसों तेल के लिए आपको बैंक खाते में राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 250 रुपए। जी हां दोस्तों, सरकार तेल की महंगाई की चपेट में अब आ गई है और हरियाणा सरकार ने अब सस्ते राशन डिपो पर तेल नहीं बेचने का फैसला किया है। इसके बदले वह अब गरीब लोगों के बैंक खाते में पैसा देगी ताकि लोग मार्केट से तेल खरीद सकें। सरकार ने कहा है कि जून 2021 में हैफेड को सरसों तेल उपलब्ध नहीं हो सका है। किसानों ने सरसों तेल को बाजार में लगभग 6500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दिया है। इस कारण से सरकार को सरसों नहीं मिला है। इस महीने लाभार्थियों को राशन डिपो के माध्यम से सरसों तेल का वितरण नहीं किया जा सकेगा। सरकार प्रति परिवार 2 लीटर सरसों का तेल देती थी, उसके बदले अब 250 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 11,40,000 परिवारों को जून महीने से सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में सरसों तेल का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगर आप लोगों का एसबीआई बैंक में खाता है तो यहां पर ये बदले हैं नियम। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद इस बैंक के ग्राहकों को कुछ सेवाओं के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। बताया गया है कि यह नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। स्टेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट के चार्जेस में बदलाव करेगी। इसके बाद में बैंक के सेविंग अकाउंट्स जो ग्राहक है उनके लिए 1 जुलाई से सर्विस चार्ज, नया चेकबुक लेना या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज महंगा हो जाएगा। बैंक के अनुसार ये सभी चार्ज सेविंग अकाउंट पर लागू होंगे। इसके बाद सेविंग अकाउंट मतलब कि जो बचत खाता है, ग्राहक महीने में 4 बार ही एटीएम से फ्री में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और 5वीं बार में हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा और साथ ही में जीएसटी भी चुकानी होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों केरल ने की 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा। जी हां दोस्तों, केरल के वित्त मंत्री केन बालगोपाल ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की दूसरी सरकार के पहले बजट को शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्तीय पैकेज के अलावा उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूर्व सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका पूरा इस्तेमाल वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया गया है। और वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अब कोविड-19 के दूसरे 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हो गई है और मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि नया बजट सभी के लिए स्वास्थ्य और भोजन सुनिश्चित करेगा और साथ ही में संक्रमण की तीसरी लहर ना आए इसके लिए भी कुछ उपाय करेगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों यहां पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद चिंता सताने लगी है तीसरी लहर की। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश को काफी नुकसान दिया है। इस दौरान मामले भी काफी तेजी से बढ़े और लोगों की मौतें भी खूब हुई। लेकिन इसी बीच तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है। इनसे माता पिता को जल्दी ही यहां पर टीकाकरण कराने की भी बात चल रही है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने लिखा है कि कोविड वायरस अधिक से अधिक नए लोगों पर हमला करने के लिए म्यूटेट है। पहली बार के दौरान कोविड ने मुख्य रूप से बुजुर्गों पर हमला किया और दूसरे में उन्होंने युवाओं पर और इसी प्रकार अब तीसरी लहर में बच्चों पर हमला होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश वयस्क पहले से ही संक्रमित हो चुके होंगे या फिर प्रतिरक्षित मतलब कि जो है कोरोना का टीकाकरण करा चुके होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो खेत तालाब योजना का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत पर सरकार से कुल लागत का 50% सरकारी अनुदान लेकर तालाब बनवा सकते हैं। सबसे पहले ये योजना बुंदेलखंड में शुरू की गई है और आगे यहाँ पर यह कहा गया है कि इस तालाब की मदद से आप यहाँ पर कृषि भी कर सकते हैं, साथ ही में आप पशुओं के पानी का इंतजाम भी कर सकते हैं और ऐसे तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने खेत में तालाब बनवाते हैं जिसकी लागत 10 लाख रुपए होती है तो उसका 50% अनुदान मतलब कि 5 लाख रुपए आपको सरकार देगी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों और युवाओं को राहत प्रदान करते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत गहलोत दिव्यांग कॉलेज विद्यार्थियों और युवाओं को 2000 स्कूटी फ्री में वितरित करेगी। इसके लिए सीएम ने 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों पेंशन को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना होता है। मतलब कि जिसे पेंशन मिल रही है वह अब तक जिंदा है या फिर नहीं उसके सबूत
के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देना होता है। लेकिन पिछले साल भी सुधार किया गया था जिसमें नियम बदल दिया गया था और ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन यानी कि किसी भी ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर की मदद से जमा करा सकते हैं। बैंक जाने की अनिवार्यता को पहले खत्म कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही आधार कार्ड डिटेल देना अनिवार्य होता था और अब यह नियम भी निकाला गया है कि जिसके तहत अब आपको सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी अब सरकार ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, किफायती स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी इंटेल और रिलायंस जियो के साथ मिलकर अपने A23 Pro 4G स्मार्टफोन को शानदार डील में खरीदने का मौका दे रही है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 4,999 रुपये थी, लेकिन डील के तहत जियो यूजर्स को यह 3,899 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि फोन की खरीद के साथ यूजर्स को 3,000 रुपये के जो है रिचार्ज बेनिफिट भी ऑफर किए जा रहे हैं और 3,000 रुपये का रिचार्ज बेनिफिट यूजर्स को कई वाउचर्स के रूप में मिलेगा। इसे रिडीम करने के लिए यूजर्स को अपना जियो नंबर 249 रुपए या फिर इससे ऊपर के प्लान से रिचार्ज करना होगा। अगर आप भी ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप जून के महीने से ये ले सकते हैं। फोन को रिलायंस जियो स्टोर, माई जियो स्टोर या फिर रिलायंस डिजिटल.in और रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।